हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज 25 अप्रैल का एडिटोरियल। देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल में विशेष। इस विशेष को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करेंगे आज की वोकैबुलरी और देखेंगे कि एडिटोरियल में कौन सी वोकैबुलरी आज के लिए विशेष यूज हुई है। दोस्तों हम लोग वोकैबुलरी क्यों करते हैं, उसका केवल एक ही रीज़न है कि यदि कहीं कोई वोकैबुलरी ऐसी यूज़ हुई है जो कि थोड़ी न्यू है या फिर आपके टच में नहीं है या फिर नॉर्मल यूज़ नहीं होती है, तो हम उसको एक बार रीड कर लें जिससे कि एडिटोरियल समझने में हमें आसानी पड़े। राइट, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि भैया क्या है आज के एडिटोरियल में नया। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त नए हैं या जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड लाइक गाइस। यदि आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और यदि कहीं कोई फीडबैक है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी से और देखते हैं कि क्या है आज की मेन वोकैबुलरी। आइए। दोस्तों नंबर 1 है आज की हार्बिंजर, HARBINGER। हार्बिंजर, हार्बिंजर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि आगे होने वाली कोई भी इंसिडेंट हो उसका मालूम कर ले। मतलब कोई भी इंसिडेंट होने वाला है, कोई भी घटना घटने वाली है, उसके बारे में वो पता कर ले, या कोई वस्तु जिससे पता पड़ जाए, वो सब चीज़ें कहलाती हैं हार्बिंजर। मतलब भविष्यवेत्ता कह सकते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ है अ फॉररनर ऑफ समथिंग, एक ऐसा इंसान जो कुछ के बारे में मालूम कर ले जो होने वाला है। राइट। सेकेंड है शोर अप। शोर का मतलब होता है दोस्तों वैसे तो समुद्री किनारा, लेकिन यहाँ पे शोर अप का मतलब है टू सपोर्ट, एज अ वर्ब यूज हुआ है, मतलब किसी की हेल्प करना, सपोर्ट करना। थर्ड है एग्जैजरबेटेड। एग्जैजरबेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। अब बढ़ा चढ़ाकर मतलब टू मेक समथिंग वर्स, कोई चीज बेकार है उसको और बदतर बना देना, एग्जैजरबेटेड। नंबर 4 है दोस्तों फुटफॉल्स। फुटफॉल्स का मतलब है द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग अ शॉप। मतलब फुट का मतलब हो गया पैर, फॉल का मतलब हो गया चिन्ह। तो जो नंबर ऑफ पीपल हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, वही कहलाते हैं फुटफॉल। ठीक है। नंबर नेक्स्ट है बाम, BALM। आप सभी जानते हैं बाम लगाने से क्या होता है, आपको कंफर्टेबल महसूस होता है। जब आपको सर्दी हो जाती है तो मॉम या डैड आपके चेस्ट पे बाम लगाते हैं, माथे पे बाम लगाते हैं, तो बाम मीन्स टू कंफर्ट, समथिंग दैट गिव्स कंफर्ट कहलाता है बाम। नंबर नेक्स्ट है अनहिंडर्ड। हिंडर्ड का मतलब होता है दोस्तों बाधा या रुकावट, हिंड्रेंस से बना हुआ वर्ड है, लेकिन इसमें अन लग गया। अनहिंडर्ड का मतलब हो गया नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, जो बाधा उत्पन्न ना करे या कोई भी चीज जो बाधा योग्य ना हो, अनहिंडर्ड। एंड द लास्ट आज के लिए अनइक्विवोकल। नंबर 7 शायद लास्ट नहीं है, इसके आगे भी है। जी हाँ, अभी और भी है। अनइक्विवोकल का मतलब होता है लिविंग नो डाउट, कोई भी डाउट ना छोड़ना। आपको यदि कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई शक नहीं है, तो वही कहलाता है अनइक्विवोकल। इसको मैं कह सकता हूं क्लीन एंड क्लियर, मतलब बहुत ही स्पष्ट रूप से चीजें कहलाती हैं अनइक्विवोकल। नंबर 8 है दोस्तों स्टेटस क्यो। ये बहुत यूज होता है और काफी बार हम ऑलरेडी पैसेज में पढ़ चुके हैं एडिटोरियल में। द एग्जिस्टिंग स्टेट और अफेयर्स, कोई भी चीज जो पहले से ही चली आ रही है या फिर जो पहले से ही एग्जिस्ट करती है, स्टेटस क्यो कहलाता है। नेक्स्ट है वोजीफेरसली। वोजीफेरस का मतलब होता है बहुत तेज, लाउड, मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा कर देना या बहुत तेज किसी भी चीज का होना, हल्ला कहलाता है वोजीफेरस इन अ लाउड, जैसा कि लिखा हुआ है। नंबर नेक्स्ट दोस्तों डेलिमिटेशन। ये शायद हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो डेलिमिटेशन, लेकिन डेलिमिटेशन का मतलब होता है बाउंड्री लाइन, मतलब द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट्स। एक ऐसा एक्शन जिसमें आप कोई बाउंड्री फिक्स कर देते हैं या कोई लिमिट फिक्स कर देते हैं, वही कहलाता है डेलिमिटेशन। जैसा कि इसमें लिखा है लिमिटेशन, तो आप इसको डिलिमिटेशन करते हैं वैसे तो डेलिमिटेशन, या फिर मैं कहूं डिलिमिटेशन। तो लिमिटेशन मतलब लिमिट सेट कर देना, और डी लग गया तो डिलिमिटेशन मींस कोई भी बाउंड्री सेट कर देना, लिमिट सेट कर देना। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है ग्रेट कंफ्यूजन या ग्रेट डिस्टर्बेंस, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाना। टर्मोइल मतलब परेशानी का सामने आना, परेशानी उत्पन्न हो जाना कहलाता है टर्मोइल, ग्रेट डिस्टर्बेंस हो जाना। एंड द लास्ट 12th ये है दोस्तों जेस्चर। जैसा कि आप जानते हैं जेस्चर, भाई तुम्हारे जेस्चर थोड़े अजीब से लग रहे हैं, मतलब तुम्हारे जो हाव भाव हैं वही कहलाते हैं जेस्चर। टू यूज अ जेस्चर टू एक्सप्रेस और एम्फसाइज समथिंग। यहाँ पे जेस्चर का मतलब वही है कोई भी अपने एक्सप्रेशन देना। आप अपने हाथ हिला के, जैसे हैंड जेस्चर होते हैं, फेस जेस्चर होते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन या हैंड जेस्चर, ये सब जो बॉडी पार्ट्स आप एक्टिविटी कराते हैं वही कहलाता है जेस्चर। राइट, तो ये थी आज की वोकैबुलरी। आइए स्टार्ट करते हैं
यहां से अपना एडिटोरियल। तो दोस्तों ये है आपका एडिटोरियल और यहां से लिखा है राइटर ने अपनी फीलिंग्स को, मतलब अपने स्टेटमेंट्स को लिखा है एड्रेसिंग डिसकंटेंट, एड्रेस करते हुए डिससेटिस्फैक्शन को, मतलब उसने असंतुष्टि दिखाई है। किस बात पे दिखाई है देखते हैं। ऑन पीएम मोदीज जम्मू एंड कश्मीर विजिट, मतलब भैया पीएम मोदी का जो जम्मू एंड कश्मीर का विजिट है उस बात पे दोस्तों ये पैसेज, ये एडिटोरियल लिखा गया है। द प्रोजेक्ट अनाउंस इन जम्मू एंड कश्मीर, ये जो प्रोजेक्ट है उसने अनाउंस किया है जम्मू एंड कश्मीर में, ये बेनिफिट देगा द यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरी को, बट लेकिन दे आर नॉट इनफ टू रिवर्स डिसकंटेंट, लेकिन ये जो भी बेनिफिट होंगे ये इतने पर्याप्त नहीं होंगे कि ये जो अनसेटिस्फैक्शन छाया हुआ है वैली में, जम्मू कश्मीर में, ये अनसेटिस्फैक्शन हट सके, ये रिवर्स हो सके, मतलब पहले जैसी सिचुएशन है वो वापस आ सके। ये चीज़ें जो हमारे पीएम मोदी देना चाह रहे हैं वो अभी इतनी बेनिफिट नहीं है, वो इतनी पर्याप्त नहीं है, उनको और भी कुछ प्रोवाइड कराना पड़ेगा जिससे कि वहाँ के लोग पुरानी चीज़ों को भूल जाएं, राइट। तो राइटर ने दोस्तों एक सोच दी है कि आखिर जम्मू एंड कश्मीर को वापस लाना है, उसको पाना है, उसके वहाँ के लोगों में सेटिस्फैक्शन देना है, तो हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, मतलब हमारे पीएम को वहाँ के लोगों के लिए, उस टेरिटरी के लिए कुछ और भी सोचना पड़ेगा। तो भाई क्या सोचना पड़ेगा, ये क्या मुद्दा है, आइए देखते हैं पैसेज में। तो भैया स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, इन एड्रेसिंग द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द रिमूवल ऑफ द स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो भैया क्या कहा, एड्रेस करते समय, इन एड्रेसिंग जो जम्मू के रेजिडेंट लोग हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, सिंस द रिमूवल ऑफ स्पेशल स्टेटस, जब से उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है, जब से वहाँ से रिमूव करी गई हैं चीज़ें, फॉर जम्मू एंड कश्मीर, एक जम्मू एंड कश्मीर के लिए, अगस्त 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड आउट अ रोजी पिक्चर, उन्होंने एक सामने एक रोजी पिक्चर रखी है, मतलब बहुत सुहावनी पिक्चर रखी है, अपनी बातें रखी हैं, ऑफ इंक्रीज कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मतलब जुड़ाव को इंक्रीज करने के लिए, ऑफ द यूनियन टेरिटरी, मतलब ये जो यूनियन टेरिटरी बन गई है, पहले जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों स्टेट हुआ करता था, अब यूनियन टेरिटरी बन गई है, विद द नेशन कैपिटल, मतलब नेशन की कैपिटल के साथ। तो बहुत सिंपल है, दिल्ली की कैपिटल के साथ जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बन गई है उसके लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी रोजी पिक्चर रखी हैं सामने, मतलब बहुत सारी चीज़ों को दिखाया है कि भैया कनेक्टिविटी हम बढ़ा रहे हैं। तो किस बात की कनेक्टिविटी, प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया है मोर इन्वेस्टमेंट, कि भैया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड हेल्ड द बूम इन टूरिज्म, और टूरिज्म में वो बूम लाएंगे, एज अ हार्बिंजर ऑफ प्रोग्रेस, किसकी तरह, एक फ्यूचर फोरकास्टर प्रोग्रेस की तरह, मतलब फ्यूचर में आने वाली प्रोग्रेस की तरह, मतलब फ्यूचर में जम्मू एंड कश्मीर बहुत प्रोग्रेस करेगा, इस बात को कहते हुए अपनी उन्होंने बातें रखी कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और हेल्ड द बूम, और टूरिज्म में बहुत ज़्यादा एक बूम आएगा। आगे क्या कहा, द यूटी कॉन्फ्लिक्ट रिडन फॉर डिकेड्स, जो यूनियन टेरिटरी पे कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दोस्तों विवाद, झगड़े, जो यूटी को लेके झगड़े हैं, रिडन फॉर डिकेड्स, जो बहुत दशकों से, सदियों से चले आ रहे हैं, हैड फेयर्ड बेटर ऑन सेवरल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कंपेयर्ड, मतलब उन्होंने दिखाया है बहुत सारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को कंपेयर्ड यदि करें टू रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया से, मतलब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे झगड़े बहुत सालों से, बहुत डिकेड से चले आ रहे हैं। हैड फेयर्ड मतलब क्या हुआ, द यूटी हैड फेयर्ड बेटर ऑन सेवरल डेवलपमेंट, यूटी में जो डेवलपमेंट किए गए हैं, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में जो भी डेवलपमेंट किए गए हैं वो कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के डेवलपमेंट से बहुत अधिक करे जा रहे हैं यूटी पे, मतलब ये बात कही गई है। टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब बाकी इंडिया के भागों से, एक्सेप्ट किस चीज को छोड़कर, इन पर कैपिटा नेट स्टेट जीडीपी, मतलब यदि हम जम्मू एंड कश्मीर की पर कैपिटा नेट स्टेट जीडीपी की बात करें, बस वहां जम्मू एंड कश्मीर पीछे रह जाता है, बाकी जम्मू एंड कश्मीर सभी स्टेट्स में इंडिया के बहुत आगे है। आगे कहा, डाटा फ्रॉम फाइनल ईयर 2017, जो फाइनल ईयर 2017 को डाटा था उसने दिखाया कि जम्मू कश्मीर की रैंक थी 21st अमंग स्टेट्स देन, तब से जम्मू कश्मीर की 21st रैंक थी अमंग सभी स्टेट्स में, मतलब जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधरी थी, सामने आई थी। तो दोस्तों यहाँ पे यदि मैं इसकी समरी कहूँ तो समरी में पीएम मोदी ने यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स गिनाए हैं, उन्होंने प्रॉमिस दिखाई है कि भैया जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, वहाँ पे टूरिज्म को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं, और ये भी दिखाया साथ ही साथ कि अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में बाकी स्टेट्स की तुलना करें तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया गया है और किया जा रहा है, राइट। आगे कहा, द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं इनॉग्रेटेड बाय, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किए गए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिखाए गए हैं, खोले गए हैं,
पर्टिकुलर द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, बात करें कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर एंड जम्मू एंड दिल्ली, उनको हेल्प करनी चाहिए बढ़ाने में यूटी की इकोनॉमी। मतलब यूनियन टेरिटरी की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए किन चीज़ों को हेल्प करनी चाहिए? जो हमारे पीएम ने क्या बताया है, जो हमारे पीएम ने दोस्तों प्रपोजल दिए हैं डेवलपमेंट के, कौन कौन से भैया? जो जम्मू एंड श्रीनगर को लेके प्रोजेक्ट बनाया गया है, और दूसरा जो जम्मू और दिल्ली को लेकर जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, जरूरी है कि वो ये दोनों चीजें हेल्प करें किसकी? यूटी की, यूनियन टेरिटरी की, मतलब जम्मू कश्मीर की ये चीजें हेल्प करें। यदि इनमें डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली जम्मू एंड कश्मीर में स्वतः ही डेवलपमेंट होगा। आगे क्या कहा? आफ्टर अ पीरियड ऑफ हार्श लॉकडाउन, एक बहुत बुरे लॉकडाउन के पीरियड के बाद, एंड कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शन, और जो इतना कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शन रहा, जो कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, द यूटी वैंट थ्रू अ टफ पीरियड, यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर है वो बहुत ही बुरे समय से गुजरा है। एग्जैजरबेटेड बाय, जो कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में रहा कोविड-19 पैंडेमिक के समय बिटवीन 19 टू 21, 19 और 20 में दोस्तों, 19 से लेके 21 तक सभी जो कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, सभी की स्थिति बहुत खराब रही है। तो वही जम्मू कश्मीर की रही है कि वहाँ तो भैया कम्युनिकेशन के साधन भी नहीं थे, वहाँ चीज़ें और भी वर्स्ट चल रही थी, राइट। आगे, लेकिन बट महत्वपूर्ण तरीके से, सिग्निफिकेंटली मीन्स महत्वपूर्ण तरीके से, जो कश्मीर वैली है उसने बहुत महत्वपूर्ण इंक्रीज इन फुटफॉल्स विद अ रिवाइवल ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री। मतलब बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कश्मीर वैली ने देखा है, कश्मीर वैली ने क्या देखा है कि इंक्रीजमेंट हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के आने में टूरिज्म इंडस्ट्री में ड्यूरिंग द रिसेंट विंटर। मतलब अभी जो विंटर जाके चुका है उसमें कश्मीर में टूरिज्म बहुत अच्छा रहा है, बावजूद सिक्योरिटी कंसर्न के, विद इट्स नेचुरल ब्यूटी प्रूविंग अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन। भले सिक्योरिटी कंसर्न्स उनके मेन रीजन रहे हो, बावजूद उसके कश्मीर में दोस्तों टूरिज्म बहुत अच्छा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कश्मीर का मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, वहाँ की जो ब्यूटी है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर। सबसे ज़्यादा किसको? जो इंटरनेशनल, जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं पर्टिकुलर उनको, हु हैड बीन अफेक्टेड बाय ग्लोबल ट्रैवल बैन्स, जो कि बहुत ज़्यादा आतंकित रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान रहे हैं ग्लोबल ट्रैवलिंग से। भाई कुछ लोग होते हैं जिनको घूमने का चाड़ा होता है, जो चाहते हैं कि भाई मैं घूमूं, तो लोगों को जो अट्रैक्ट किया गया है सबसे ज़्यादा वो जम्मू की ब्यूटी ने किया है, कश्मीर वैली की ब्यूटी ने किया है, और जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो काफ़ी मात्रा में इस विंटर में आए थे। आगे क्या कहा गया? दिस हैज़ कम एज अ बाम, ये चीज़ जो है ये एक सूदिंगनेस की तरह आई है, एक इफेक्टिवनेस की तरह आई है। रेजिडेंट्स, कहाँ के लोग? वैली के लोगों के लिए, मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात थी, एक बहुत ही कंफर्ट जोन आया जब वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर बढ़ा। विद पॉलिटिकल फोर्स कटिंग अक्रॉस मेन स्ट्रीम एंड सेपरेटिस्ट, अब ये किसके साथ साथ कि जो पॉलिटिकल फोर्स है उसने कट अक्रॉस किया है मेन स्ट्रीम को और सेपरेटिस्ट सेक्शंस को, ऐसे लोगों को जो कि वहाँ पे अलगाववाद फैलाते हैं, और जो वहाँ पे मेन मुख्य आरोपी कहूँ मैं, या उन लोगों को कहूँ जिन लोगों ने गंद फैला रखी है, जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो इन सब चीज़ों को अलग कर देती हैं। कॉलिंग फॉर अनहिल्डर्ड, क्या करते? कॉलिंग फॉर अनहिंडर्ड एक्सेस फॉर टूरिस्ट इन द रीजन, मतलब उनको टूरिस्ट एक्सेस से बहुत ही अनहिंडर्ड करते हुए। दोस्तों हिंडर्ड का मतलब है बाधा पहुंचाना, और अनहिंडर्ड का मतलब हो गया बाधा ना पहुंचाते हुए। मतलब वहां के जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी का ये व्यू था, पॉलिटिकल पार्टी का ये काम था कि उन लोगों को, मतलब जो सेपरेटिस्ट हैं उनको अलग रखा जाए, किनसे? जो वहाँ का टूरिज्म सेक्टर है वो उससे आतंकित ना हो। तो पॉलिटिकल पार्टी ने अपना काम बखूबी निभाया है मेन स्ट्रीम को लेकर और सेपरेटिस्ट को लेकर, उन्होंने अनहिंडर्ड कर दिया, मतलब उन्होंने बाधा नहीं पहुंचने दी टूरिज्म को। बहुत सिंपल था दोस्तों, एक सीधी सी बात कही गई है, जहां भी जितना भी काम किया जा रहा है सेंट्रल के द्वारा वो कश्मीर के लिए बहुत अच्छे तौर पे किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि कैसे करके कश्मीर की वादियों में फिर से खिलखिलाहट गूंज उठे, कैसे भी करके कश्मीर में टूरिज्म जो है, वहाँ के लोग जो है जिस चीज़ से कमाते हैं वो फिर से उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो फिर से एक प्लेटफॉर्म पकड़ ले। दिस इज़ वॉट दे आर डूइंग। भाई राइटर आगे कहता है क्या कि डज दिस मीन दैट देयर इज अनइक्विवोकल एक्सेप्टेंस, क्या इसका मतलब यह है कि वहां पे एक क्लियर एक्सेप्टेंस है, क्या लोगों ने क्लियरली एक्सेप्ट कर लिया है ऑफ द स्टेटस, उस स्टेटस को इम्पोज्ड ऑन द अर्स्टवाइल यूनिफाइड स्टेट, जो कि फॉर्मर तरीके से यूनिफाइड स्टेट के तौर पे जम्मू एंड कश्मीर को अमंग द पीपल इन द वैली एंड बियॉन्ड, उन लोगों के द्वारा जो वैली में रहते हैं और जो बियॉन्ड उसके अलग रहते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट के तौर पे था, अब उसको यूटी बना दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इसका मतलब ये माना है स्पष्ट रूप से कि वहां के लोगों ने इस स्टेटस को, जो यूटी वाला स्टेटस है, जो जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया गया है, क्या इसको एक्सेप्ट कर लिया है? क्या उनको यूटी कहलाया जाना जम्मू कश्मीर को गंवारा है? क्या ये सही है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्या कहा?
दैट सर्टेनली डज नॉट सीम, निश्चित रूप से ऐसा नहीं दिखाई देता, टू बी द केस इन कश्मीर वैली, कि ऐसा कोई केस है कश्मीर वैली में, एटलीस्ट इफ रीसेंट इवेंट सच एज द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस इन लेट 2020 आर एनी इंडिकेशन। भैया जो अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस हुए थे लेट 2020 में, आर एनी इंडिकेशन, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा इंडिकेशन जो था वो नहीं था, कि उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी खास कर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिखाई दिया। आगे द गुपकर अलायंस, दोस्तों वहाँ की एक अलायंस का नाम है ये, अलायंस का मतलब होता है जो दो पार्टी होती हैं जो समझौता करती हैं, जो आपस में गठबंधन करती हैं, तो उसने कहा जो वहाँ की एक गुपकर अलायंस है विच हैज़ स्टेडफास्टली डिमांडेड, जिसने बहुत ही तगड़े रूप में, बहुत ही डिटरमाइंड तरीके से, सोचे समझे रूप में डिमांड की है आ रिटर्न टू स्टेटस क्यो, कि वो जो पहले था वैसा ही कर दिया जाए, 2019 से पहले, हैड डिसेसिवली वॉन इन द वैली, और उस जो गुपकर अलायंस है उसने दोस्तों जीता है क्या वैली में, वैली में एक चीज जीत ली है, मतलब वैली में अपनी सरकार जीत ली है। एंड द ग्रुप हैज आल्सो वोसिफेरसली प्रोटेस्टेड, और जो ग्रुप है उसने बहुत ही फुर्ती से, बहुत ही तेजी से प्रोटेस्ट किया है द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को, मतलब जो लिमिट लगा दी गई है, जो लिमिटेशंस हैं भैया उसके लिए प्रोटेस्ट किया गया है। हुज प्रपोजल्स क्लियरली सीक, उनका प्रपोजल जो है वो साफ साफ दिखाता है कि रीपर्पस द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स है उसको दोबारा उसी उद्देश्य से बनाया जाए, आर्बिट्रेरली, आर्बिट्रेरली का मतलब होता है मनमाने व्यवहार से, प्रोवाइडिंग ग्रेटर इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स फॉर जम्मू बेस्ड पार्टीज ओवर कश्मीर बेस्ड वन, जो कश्मीर बेस्ड वन पार्टीज हैं उनके ऊपर जो जम्मू बेस्ड पार्टीज हैं उनको ग्रेटर इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स जो है वो प्रोवाइड किया जाए। मतलब भैया साफ साफ सी बात कही गई है कि जो वहाँ की एक पार्टी है जो गुपकर अलायंस है उसने साफ साफ डिमांड की है, क्या डिमांड की है कि भैया 2019 से पहले जो स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर को वही दिया जाए, और पार्टी को जो डिमांड पार्टी कर रही है बाकी डिमांडों को पूरा किया जाए उनकी। जैसे कि उसने डिमांड क्या कही कि वहाँ का जो प्रोवाइडिंग ग्रेटर इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स है जम्मू बेस्ड पार्टीज का कश्मीर बेस्ड पार्टीज पर, कश्मीर बेस्ड चीज़ों पर उनको दोबारा वही प्रोवाइड कराया जाए। मतलब देयर आर सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन स्टिल, अभी भी वहाँ की कुछ पार्टीज जो हैं आपस में लड़ मर रही हैं, आपस में भिड़ रही हैं, राइट दोस्तों। आगे क्या कहा, डेस्पाइट, मतलब नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है दोस्तों इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद जो रीसेंट अपटिक है, जो रीसेंट उछाल है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, बहुत लंबे परिश्रम, बहुत लंबी परेशानियों कठिनाइयों के बाद अगस्त के 2019 अगस्त के बाद से देयर इज नो इंडिकेशन, ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि रिजल्टेंट डिसकंटेंट, जो वहाँ के रिजल्टेंट है जिनको रिजल्ट मिला है वो अनसेटिस्फाइड है, नहीं फिर भी लोग सेटिस्फाइड हैं काफ़ी मात्रा में। हैज़ डिमिनिश्ड, मतलब रिजल्टेंट डिसकंटेंट हैज़ डिमिनिश्ड, वो कम हो गए हैं। सिक्योरिटी रिस्क कंटिन्यू टू रिमेन, जो सिक्योरिटी रिस्क हैं दोस्तों वो बने हुए हैं। प्रीपॉन्डरेंट, मतलब पहले से ही वो विचारों में बने हुए हैं। एज द स्पर्ट ऑफ द टेररिस्ट वायलेंस शोज, जैसा कि बढ़ता हुआ, स्पर्ट का मतलब है उछाल, जैसा कि बढ़ता हुआ जो टेररिस्ट वायलेंस है वो दिखाता है, इंक्लूडिंग द किलिंग ऑफ 2 मिलिटेंट्स, कि अभी अभी फिलहाल 2 मिलिटेंट्स को मारा गया है, जिनको दोस्तों किस नाम से पुकारा गया, फिदाएं, बेयरली 14 किलोमीटर पाली विलेज से, वेयर द प्राइम मिनिस्टर मेड हिज एड्रेस ऑन नेशनल पंचायती राज डे, मतलब जहां पे अभी नेशनल पंचायती राज डे को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अभी जहां भाषण दिया था, स्पीच दी थी, वहां से 14 किलोमीटर दूर पाली विलेज से 14 किलोमीटर दूर वहां पे अभी 2 मिलिटेंट्स को मारा गया है, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटी थी वो बहुत संदिग्ध थी, वो टेररिज्म से भरी एक्टिविटी थी। तो दोस्तों अभी भी ये जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे बनी हुई हैं। तो यही राइटर का क्वेश्चन भी है कि क्या जो चीज़ें अभी बनी हुई हैं तो क्या वहाँ के लोगों में इन चीज़ों को लेकर संतुष्टि है कि भाई हाँ सरकार जो है वो प्रॉपर जम्मू कश्मीर के बारे में सोच रही है, यही क्वेश्चन मार्क राइटर उठाना चाह रहा है। दोस्तों आगे कहा गया बियॉन्ड डाउट, बिना किसी डाउट के न्यू दिल्ली मस्ट एंगेज, न्यू दिल्ली को एंगेज हो जाना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटरीच में इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर्स, एक हाव भाव पे दैट रिवर्स द हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स, जो कि शत्रुता को वापस लाता है, टुवर्ड्स द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, किन के लिए, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए, इन द वैली में। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भैया न्यू दिल्ली को एंगेज हो जाना चाहिए, न्यू दिल्ली को मतलब एंगेज समझ लेना चाहिए, सम्मिलित हो जाना चाहिए बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीच के लिए इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर्स, अपने हाव भाव के साथ। क्यों भैया, क्योंकि जैसा कि नजर आ रहा है कि वहाँ के जो कुछ मिलिटेंट्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनके अंदर एक शत्रुता का भाव बढ़ता जा रहा है। किसके लिए, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए। द रिटर्न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो रिटर्न है, जो लौटना है जम्मू और कश्मीर का टू स्टेटहुड,
मतलब एक स्टेटहुड के एक जो भाईचारे की नीति है, एक जो राज्य भाईचारे की नीति है, बी अ गुड बिगनिंग, वो एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी यदि न्यू दिल्ली ऐसा करता है और उनके साथ एक सब्सटेंटिव अप्रोच बनाता है, एक इंपॉर्टेंट अप्रोच बनाता है, इंगेज होता है इन सब चीज़ों में, तो बहुत अच्छी बात होगी सेंट्रल के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक थी आज की हमारी एडिटोरियल की बातें, जिसमें मैं इन शॉर्ट कहूँ तो एक्सप्लेनेटिव तो नहीं था ये, लेकिन हाँ सजेस्टिव था। ये सजेस्टिव टोन रखी गई है पूरे पैसेज में, राइटर ने, ऑथर ने समझाने की कोशिश करी है कि सरकार को क्या पहल करनी चाहिए, सरकार क्या कर रही है, और कुछ कंपैरिजन किया गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए सरकार को और भी वहाँ के टूरिज्म के लिए सोचना चाहिए, और वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं, यहाँ वहाँ पे जो टेररिज्म घटनाएं घट रही हैं, उनको कैसे भी करके उन पर नियंत्रण बनाना चाहिए। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन टुडेज एडिटोरियल एंड आई होप दैट एवरीथिंग वाज सिंपल और क्लियर, जो आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ये है दोस्तों आज की वोकैबुलरी, ये 8 वोकैबुलरी है। मैं आशा करता हूँ कि आप इनको जरूर कंप्लीट करेंगे, राइट। इनको दोबारा समझेंगे एक बार, यदि समझ में आ गई है तो इन 8 में से मैं देखना चाहूँगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 6 का जवाब दे सकते हैं, 6 वोकैबुलरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड एडिटोरियल दोस्तों, और सेकंड एडिटोरियल की ये वोकैबुलरी है। एक बार मैं आपको वोकैबुलरी फिर से पढ़ा देता हूं, आइए करें स्टार्ट। सो नंबर 1, ये है सेकंड एडिटोरियल की वोकैबुलरी, शेल्व्ड, SHELVED। शेल्व का मतलब होता है नॉट टू टेक एक्शन ऑन समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम, मतलब कोई जब तक समय नहीं आ जाता तब तक कोई भी एक्शन ना लेना, मतलब बैठे रहना हाथ पे हाथ धर के जब तक कि वो समय ना आ जाए। ऑप्टिमिस्टिक आप सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं, जब आप छोटे छोटे से थे, आशावादी, कोई आशा रखना किसी चीज के लिए, ऑप्टिमिस्टिक कहलाता है। होपफुल एंड कॉन्फिडेंट दोस्तों। ट्रेड का मतलब होता है वॉक, चलना। स्टार्क का मतलब होता है कंप्लीटली और एक्सट्रीमली, मतलब पूरी तरह से, कहलाता है स्टार्क। ब्रश असाइड का मतलब होता है किसी भी चीज को किनारे कर देना, मतलब इंपॉर्टेंट ना समझना कि हाँ ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। टू ट्रीट एज नॉट इंपॉर्टेंट। कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोवर्सी, कोई भी चीज जो डिसएग्रीमेंट पे जाए, जो कंट्रोवर्सी पे जाए, मतलब जो विवाद से भरी हुई हो, कंट्रोवर्शियल। डेमोलिश का मीन्स आप सब जानते हैं रूइन और डिस्ट्रॉय, मतलब बुम, धड़ाका हो जाना या विध्वंस का होना, डेमोलिश। एंड द लास्ट है आज की फ्यूगिटिव्स। तो फ्यूगिटिव्स का मतलब होता है दोस्तों भगोड़ा, मतलब अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हिडिंग, मतलब एक ऐसा इंसान जो पकड़ा गया था लेकिन उस पकड़ से वो बाहर भाग गया है, वो अब हाथ में नहीं है या कहीं छुप गया है, वही कहलाता है फ्यूगिटिव्स, राइट। सो ये है हमारी सेकंड की 8 वोकैबुलरी, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे यूज हुआ है यहाँ पे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड एडिटोरियल और देखते हैं कि राइटर ने क्या दिए हेडिंग, साइड स्टेपिंग इरिटेंट्स, मतलब जो परेशानियां और विपत्ति हैं उनको किनारे रखते हुए, साइड स्टेपिंग, किनारे रखते हुए, इरिटेंट्स, परेशानियों को। इरिटेंट्स का मतलब होता है दोस्तों जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी रोजमर्रा में हम फेस करते हैं। ऑन इंडिया यूके टाइज, ये बात कही गई है, आज का पैसेज लिखा गया है यूके इंडिया टाइज पे। इसको थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, समरी में देखेंगे इसको क्या क्या कहा गया है, और बहुत अच्छे से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे किसी पैसेज को दोस्तों हम बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं, केवल उसके मेन वर्ड्स को पकड़ के आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं मेरे साथ कि आखिर कैसे करेंगे इनको। भाई इंडिया और जो यूके है, चूज, दोस्तों यहाँ पे सेकंड फॉर्म के तौर पे लिखा गया है, इंडिया और यूके ने चूज किया है टू कीप अ बिग पिक्चर इन माइंड, कि वो अपने दिमाग में एक बहुत बड़ी पिक्चर रखेंगे फ्यूचर के लिए और वर्क करेंगे ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। मतलब इंडिया और यूके, वो यूके जो कभी इंडिया पे शासन किया करता था, आज वो इंडिया के साथ कदम पे कदम रखने के लिए तैयार है कि भाई हाँ हम लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए काम करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं हाल फिलहाल में यूके के जो पीएम हैं उनका आगमन हुआ था इंडिया में केवल इन्हीं चीज़ों के लिए, राइट। आइए देखते हैं जल्दी से एक नज़र में कि क्या कहना चाह रहा है एडिटोरियल। भैया क्या कहा है उसने कहा है कि आफ्टर 2 लास्ट मिनट कैंसिलेशन, मतलब जो आफ्टर 2 लास्ट मिनट कैंसिलेशन, मतलब 2 बार जो लास्ट मिनट कैंसिलेशन हो गया है ड्यू टू किसके कारण, जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसके कारण। अर्ली 2021 की शुरुआत में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वॉज इन दिल्ली लास्ट वीक, वो लास्ट वीक दिल्ली आए, मतलब इससे पहले भी आना चाह रहे थे लेकिन 2 बार कैंसिल हो चुका था। कमिटिंग टू मोर कोऑपरेशन, कमिट करते हुए, क्या कमिट करते हुए भैया, कमिट करते हुए कि बहुत ज्यादा कोऑपरेशन करेंगे, साथ साथ रहेंगे ये लोग एक दूसरे के। विद इंडिया ऑन ट्रेड डिफेंस, मतलब इंडिया के साथ, मतलब इंडिया में जो व्यापार है उसको लेके, डिफेंस को लेके। कम्बैटिंग क्लाइमेट, मतलब जो डिफेंस और कम्बैटिंग क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट चेंज है, जो क्लाइमेट चैलेंज है उनको लेकर।
एंड साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी को लेके, मतलब काफ़ी चीज़ों पे दोस्तों बात की गई है। आगे क्या कहा गया है, इट वॉज अ विजिट सरप्राइजिंगली शॉर्ट, मतलब ये सरप्राइजिंगली अचानक से बहुत ही शॉर्ट विजिट रही है ऑन एक्चुअल एग्रीमेंट्स, जो बात करनी थी वो नहीं हो पाई हैं, बाकी थोड़ी बहुत बातें हो पाई हैं। वाइल एन अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट ऑन ट्रेड हैड टू बी शेल्व्ड, लेकिन क्या हुआ भैया, लेकिन जो चीज़ पहले से बातें रखनी थी व्यापार के लिए वो थोड़ी डिले में हो गई हैं। वाइल एन अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, जो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट था व्यापार पर, हैड टू बी शेल्व्ड, वो डिले कर दिया गया है। द प्लान वॉज टू अनाउंस, जो प्लान था अनाउंस करने का ईस्टर दिस ईयर, मतलब अप्रैल में ही इस साल। मिस्टर जॉनसन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड, उन दोनों ने कहा हैव पुश्ड अ डेडलाइन टू कंप्लीट द फुल FTA, कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो उसको पुश करेंगे अक्टूबर एंड और दिवाली तक, विद अ व्यू किसके साथ, डबलिंग बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, मतलब 2030 का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको डबल करते हुए, उसके रेशियो को डबल करते हुए उन दोनों ने बात करी है, बहुत जल्दबाजी में बात करी है कि भाई हम डबल कर देंगे अपने ट्रेड एग्रीमेंट को, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, हम दोनों कंट्रीज को लाभ होना चाहिए, हमारे यहाँ के लोगों को लाभ होना चाहिए। एक शॉर्ट में जो मैं आपको बताना चाहूँ समरी, तो बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ बताया है बहुत ही शॉर्ट विजिट में कि भारत के संग एक वो ट्रेड को लेके एक समझौता करना चाहते हैं, डिफेंस को लेके और क्लाइमेट चेंज और साइबर सिक्योरिटी को लेके समझौता किया है उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और इस पे 2030 तक उन्होंने अपनी राय जताई है कि भाई हम अपने जो ट्रेड को डबल कर सकें, व्यापार को और भी उम्दा बना सकें। आगे ये चीज़ स्पष्ट नहीं है कि भैया जो रेस्पेक्टिव ट्रेड डेलीगेशंस हैं वो शायद इस बात से सहमत है फाइनल एग्रीमेंट से या नहीं, लेकिन मिस्टर जॉनसन जो हैं वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आती हैं, बड़े मतलब साउंड नजर आते हैं, आशावादी नजर आती हैं। इंडिया के जो फास्ट ट्रैकिंग फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट हैं उनके साथ जो UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के संग और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको देखते हुए ये बात बड़ी चिंतनीय ऑफ कंसर्न टू द यूके के लिए बात बड़ी चिंतनीय है, इज द लिफ्टिंग ऑफ इंडियन टैरिफ्स ऑन स्कॉच विस्की। जो इंडियन टैरिफ्स हैं लिफ्ट करते हुए मतलब हटाए जा रहे हैं स्कॉच विस्की से, विच माइट मेक सम हेडवे। दोस्तों टैरिफ का मतलब होता है कर, जो कर लगाया जाता है। स्कॉच विस्की जो है वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है और स्कॉटलैंड जो है वो यूके का ही एक टेरिटोरियल पार्ट है। तो क्या कहा, ये बहुत कंसर्न की बात है यूके के तौर पे, यूके के लिए कि भैया इंडिया जो है टैरिफ हटाता जा रहा है स्कॉच विस्की से, विच माइट मेक सम हेडवे, जो आगे के लिए कोई चीज़ बहुत क्लियर कर सकता है, आगे के लिए इंडिया के लिए बहुत उत्थान का विषय बन सकता है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का विषय बन सकता है। जैसा कि इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है लोअर टैरिफ्स को ऑस्ट्रेलियन वाइन को लेकर और यूके की वाइन को लेकर, मतलब सॉरी ऑस्ट्रेलियन वाइन को लेकर जो उसने टैरिफ एक्सेप्ट कर लिए हैं वो बहुत ही चिंतनीय बात हो गई यूके के लिए। एंड द यूके सीम्स मोर फ्लेक्सिबल, और यूके जो है यूनाइटेड किंगडम जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नजर आता है इंक्रीज करने में वीज़ा को इंडियन प्रोफेशनल्स को लेकर। मतलब यूके कह रहा है कि भैया मैं इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ा बहुत ज़्यादा सुलभ बना दूंगा, और यूके ये भी देख रहा है कि इंडिया के लिए जो ऑस्ट्रेलिया का संबंध है, जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। अब वो इस बात को बहुत ही क्वेश्चन मार्क में ले रहा है यूके कि हाँ जी ये इंडिया जो है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है, काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, ये कंसर्न का विषय भी बन चुका है। आगे जो दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं मतलब इंडिया के और यूके के डिस्कस्ड, उन्होंने बहुत ज़्यादा पावरफुल बातें की हैं डिफेंस के टाई को लेकर, मतलब डिफेंस के संबंधी चीज़ों को लेकर, एंड कोऑपरेटिंग स्ट्रैटेजिकली इन द इंडो पैसिफिक, और उन्होंने इंडो पैसिफिक पे कोऑपरेशन को लेकर बात की है कि भैया कैसे सह संगठन किया जाए, कैसे सहमति जताई जाए इंडो पैसिफिक पे और क्या चीज़ें हमें आगे करनी है। आगे कहा गया है जो दो लीडर हैं द टू लीडर्स ऑल्सो, उन्होंने डिस्कस किया ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर और इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर। यद्यपि इंडिया हैज़ येट टू कमिट इन राइटिंग, इंडिया को अभी भी ये चीज़ें रिटर्न में देनी है, टू द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दैट मिस्टर मोदी हैड डिस्क्रिप्टेड इन COP27 इन ग्लासगो। ग्लासगो जो है वो प्लेस है दोस्तों स्कॉटलैंड का, जो कि ग्लासगो में COP26 में नरेंद्र मोदी ने डिस्क्राइब किया था। वो सारी चीज़ें अभी भी इंडिया को किस में देनी है, रेटिंग में देनी है, मतलब राइटिंग में देनी है कि भैया हाँ जो इंडिया ने कमिट किया है वो चीज़ें अब करनी है दोनों कंट्री को मिलकर। आगे मिस्टर जॉनसन डिड ट्रेड, मिस्टर जॉनसन काफ़ी आगे निकल गए हैं लाइटली ऑन इश्यूज़, मतलब उन्होंने इश्यूज़ को बहुत लाइटली ले लिया है जो मिस्टर मोदी गवर्नमेंट ने सेंसिटिव दिखाया है अबाउट सच एज यूक्रेन की ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस को लेकर। उन्होंने रेफर किया है टू इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद रशिया, मतलब बोरिस जॉनसन ने दिखाया है साफ साफ कि भैया इंडिया का जो रिलेशन है रशिया के साथ वो बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग है, एक्सप्रेस करते हुए अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज पोजीशन इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, बहुत ही मतलब कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट में
इन टू द विजिट ऑफ हिज फॉरेन मिनिस्टर 2 वीक्स अगो, मतलब जो 2 हफ्ते पहले फॉरेन मिनिस्टर ने वो किया था, विजिट किया था इंडिया में, उसी चीज़ को लेकर, उसी कॉन्ट्रास्ट को लेकर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन ने वो बहुत साफ साफ दिखाया है कि जो रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत ही गहरा संबंध चला आ रहा है। ही ब्रश्ड असाइड अ क्वेश्चन, उन्होंने किनारे कर दिया है ह्यूमन राइट्स के क्वेश्चन को लेकर इंडिया में, डेस्पाइट बावजूद फेसिंग क्रिटिसिज्म ओवर पोजिंग विद अ बुलडोजर, बावजूद इसके कि जो बोरिस जॉनसन को, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर को एक क्रिटिसिज्म, एक आलोचना झेलनी पड़ी है विद अ क्रिटिसिज्म ओवर पोजिंग, जो वो पोज दे रहे थे बुलडोजर के साथ वाइल इनॉग्रेटिंग अ फैक्ट्री, क्या करते समय, एक फैक्ट्री का उद्घाटन करते समय बोरिस जॉनसन एक पोज दे रहे थे बुलडोजर के साथ। तो भाई यहाँ पे इंडिया में भी हालात खराब चल रहे हैं, बुलडोजर को लेके हर जगह बुलडोजर से इमारतें गिराई जा रही हैं और वहाँ पे वो व्यक्ति पोज लेने में लगा है। तो इस बात के लिए बहुत आलोचनाएं झेलनी पड़ी अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर को। आगे कहा कि दोस्तों, ऑन द सेम डे, और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वॉज डेलिब्रेटिंग ओवर द गवर्नमेंट्स कंट्रोवर्शियल न्यू पॉलिसी ऑफ यूजिंग बुलडोजर्स टू डिमोलिश शॉप्स एंड होम्स, मतलब उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने वॉज डेलिब्रेटिंग ओवर द, उन्होंने बहुत ही विचारपूर्वक एक निर्णय लिया है कि भैया गवर्नमेंट का जो कंट्रोवर्शियल न्यू पॉलिसी है यूज करने की, बुलडोजर को डेमोलिश, जो शॉप और घरों को गिराने की न्यू पॉलिसी है, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपने कुछ वक्तव्य दिए, कुछ मंतव्य दिए, और उसी दिन बोरिस जॉनसन ने बुलडोजर के संग फोटो खिंचवाई है, जो कि बहुत ही क्रिटिक्स से भरी हुई है, बहुत ही आलोचनाओं से भरी है। तो बड़ी हंसी की बात है ये, और समझने वाली बात भी है कि भाई बोरिस जॉनसन आए कुछ अच्छे के लिए, लेकिन उनको क्रिटिक्स भी झेलनी पड़ी, क्योंकि इंडिया में जो हालात चल रहे हैं इस समय बुलडोजरों के लेके, खासकर जो कि चालू किया गया था उत्तर प्रदेश से, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में निकल चुके हैं इसकी कमान, और वहीं उन्होंने अहमदाबाद में, मतलब गुजरात में उसके जब फोटो खिंचवाई तो वो क्रिटिक्स बन चुका है। आगे दोस्तों, अ सब ग्रुप, एक जो सब ग्रुप है, इज टू बी सेटअप टू स्टडी एक्सट्रीमिज्म, भैया वो सेट किया गया है स्टडी करने के लिए एक्सट्रीमिज्म को। एक्सट्रीमिज्म दोस्तों एक नेगेटिव वर्ड है, एक ऐसे लोग जो चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, जो देश में क्या करते हैं, जो देश में फैलाते हैं किसी भी चीज़ को अधिक मात्रा में, मतलब जो लड़ाइयाँ करवा दें एक्सट्रीमिज्म, वो कहलाते हैं एक्सट्रीमिज्म पार्टी। इनसाइड इंडिया, जो इंडिया के अंदर है, जो एंड यूके, और जो यूके में है, उस चीज़ को लेके सेटअप किया गया है एक इस तरीके में, इस बात पे भी बात की जाए, विच मिस्टर जॉनसन सजेस्टेड वुड बी यूज टू मॉनिटर, जो मिस्टर जॉनसन ने सजेस्ट किया है कि वुड बी यूज टू मॉनिटर, वो यूज़ की जाएंगी मॉनिटर करने के लिए खालिस्तानी ग्रुप्स को, लेकिन बट हैज़ अ ब्रॉडर मैंडेट टू काउंटर ऑल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स, लेकिन एक ब्रॉडर, एक जनता का जो गण देखा गया है, एक जो मैंडेट देखा गया है टू काउंटर करने के लिए सभी ग्रुप्स को और इंडिविजुअल्स को, सीकिंग टू इंसाइट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, क्या करते हुए भैया, जो भड़काते हैं वायलेंट को, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, उन चीज़ों पे ध्यान देने के लिए उन दोनों ने बातचीत करी है कि भाई ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को लेकर, जो सीकिंग टू इंसाइट, जो वो बार बार लोगों को भड़काते हैं, चीज़ों को भड़काते हैं, उन चीज़ों पे मैंडेट मांगा है, उन चीज़ों पे मतलब मंतव्य मांगा है कि भाई इन चीज़ों पे बात करनी है। इन रिटर्न, और इसके बदले में न्यू दिल्ली चूज नॉट टू प्रेस द पॉइंट, न्यू दिल्ली ने चूज किया है भैया क्या, कि इस प्रेस मतलब पॉइंट ना किया जाए, बार बार इसको दबाव ना दिया जाए, टू हार्ड ऑन व्हाई इकोनॉमिक फ्यूगिटिव्स हैव स्टिल नॉट बीन एक्सट्रेडिटेड, मतलब उसने कहा कि न्यू दिल्ली चूज नॉट टू प्रेस द पॉइंट टू हार्ड ऑन वाई इकोनॉमिक फ्यूगिटिव्स, जो इकोनॉमिक फ्यूगिटिव्स हैं, जो इकोनॉमिक भगौड़े हैं इंडिया से, हैव स्टिल नॉट बीन एक्सट्रेडिटेड, मतलब क्या हो गया, उनको अभी भी हैंडओवर नहीं किया गया है, इसलिए न्यू दिल्ली ने इस बात पे ज़्यादा दबाव नहीं दिया। मतलब बोरिस जॉनसन ने अपनी बात को लेकर बार बार कहा है कि भैया खालिस्तानी जो ग्रुप है, या फिर जो एक्सट्रीमिज्म का ग्रुप है, या फिर जो टेररिज्म का ग्रुप है, इन पे बात की जाए, लेकिन न्यू दिल्ली ने इसके बावजूद भी इन रिटर्न न्यू दिल्ली चूज नॉट टू प्रेस, कि भैया दबाव नहीं देंगे, अभी ठीक है, अभी ये लोग जो बातें करना चाह रहे हैं यूके के, उनकी बात सुन लेते हैं। अभी हमें नीरव मोदी और जो विजय माल्या हैं उनसे कोई बात नहीं करनी उनके लिए कि भाई तुम लोग वापस क्यों नहीं दे रहे हो, तुम लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तुम्हारी जगह पे ही छुपे हुए हैं हमारे दो ऐसे लोग जो कि क्या कहला रहे हैं, इकोनॉमिक फ्यूगिटिव्स कहलाते हैं, मतलब जो इकोनॉमी को चूना लगा के भाग चुके हैं, राइट। तो अभी इंडिया ने उनकी तरफ पहल नहीं की कि ऐसे कोई बात करें। दोस्तों आगे, हालांकि हाउएवर वाइल साइड स्टेपिंग इरिटेंट्स, इन सभी विवादों और परेशानियों को किनारे रखते हुए रिलेशनशिप में कैन इंक्रीज द प्रोस्पेक्ट्स फॉर एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर चीज़ें बढ़ी सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं, आगे की जा सकती हैं। इट कैन नॉट रिप्लेस द एक्चुअल वर्क, लेकिन ये रिप्लेस नहीं कर सकता एक्चुअल वर्क को, एंड एल्बो ग्रीस नीडेड टू गिव टाइज सम मूवमेंट, और अभी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा
कि हम टाई करें सम मूवमेंट आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टैटिक्स, मतलब जो कुछ गोल्डन मूवमेंट्स हैं, जो कुछ गोल्डन चीजें हैं, नीडेड जरूरत है टू गिव टाइज, कि हम वो संबंध दें, हम वो संबंध बनाएं सम मोमेंटम आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टेटस, इन सभी इकोनॉमिक ईयर्स को इकट्ठा करके, इन सभी इकोनॉमीज को लेके हम एक मूवमेंट बनाएं, एक अच्छा ग्लोरियस मूवमेंट तैयार करें। बोथ, दोनों, न्यू दिल्ली और लंदन मस्ट एंश्योर, दोनों को इंश्योर करना चाहिए मोर कंसल्टेड एफर्ट्स, दोनों को मिले जुले एफर्ट्स बनाने चाहिए। क्या लाने के लिए? टू ब्रिंग दोज एग्रीमेंट्स, उन एग्रीमेंट्स को लाने के लिए फाइनल तौर पे इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में मतलब उनको अपने हित की बात करनी चाहिए और उन चीज़ों को सामने लाएं। टू रीच देयर, और भैया वो पहुंचाएं अपने एम्बिशियस गोल्स को अंडर रोड मैप 2030, जो उन्होंने 2030 का एक रोड मैप तैयार किया है, उस चीज को लेकर अपने एम्बिशियस गोल पे वर्क करें। एग्रीड टू एट लास्ट समिट इन 2021, जिस बात के लिए वो एग्री हुए थे जब लास्ट समिट हुआ था 2021 में, तो इसी बात के लिए वो सहमत हुए थे, तो उनको इसी एम्बिशियस गोल को लेके बात करनी चाहिए। ये राइटर का एक मंतव्य है, ये राइटर की एक सोच है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ फिनिश होता है दोस्तों आज का पैसेज। बहुत ही सिंपल था, लेकिन सिंपल मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इकोनॉमिकल नहीं था, एग्रीकल्चरल नहीं था, थोड़ा पॉलिटिकल व्यू था, जिसमें बताया गया कि बोरिस जॉनसन ने अपनी जो सिचुएशन रखी हैं और न्यू दिल्ली की तरफ से, सेंटर की तरफ से जो बातें रखी गई हैं, तो कोशिश करें इसको करने की। मैं आशा करता हूं कि आप इसको दोबारा पढ़ेंगे और यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो मुझसे दोबारा पूछेंगे। राइट एवरीवन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और यहाँ है आपके टेस्ट योरसेल्फ की कुछ वोकैबुलरी, आपको कितनी वोकैबुलरी आती है इसमें लिखेंगे। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, राइट। और बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं दोस्तों वोकैब सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस और अब ग्रामर के पार्ट्स के साथ, कि जिन भी स्टूडेंट्स की बेसिक से लेके एडवांस तक ग्रामर कहीं भी हिली हुई है, सो आई एम कमिंग विद दोज ऑल सॉल्यूशंस व्हाटएवर द प्रॉब्लम यू possess और यू हैव। चलिए, सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।